अगर आपने अभी तक क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, ताकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर अपने पहले सीज़न की तरह काफ़ी इंटेंस और अच्छा था। पूरे 8 एपिसोड तक ये आपको बांध के रखता है और कहीं आगे पीछे जाने नहीं देता। टू द पॉइंट रहता है और आपका पूरा दिमाग शो पर कंसंट्रेट रखता है। और हमारे शो के लीड पंकज त्रिपाठी अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शो में कॉमेडी बनाए रखते हैं। पर स्टोरी काफ़ी इंटेंस है शो की। विक्रम चंद्रा नाम के एक जाने माने वकील का खून उनकी पत्नी अनु चंद्रा कर देती है और केस काफ़ी क्लियर होता है क्योंकि सारे सबूत अनु चंद्रा के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माधव मिश्रा को काफ़ी तकलीफ होती है केस सॉल्व करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम ने इतनी अच्छे से सब मैनेज किया है कि कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी। विक्रम ने एक तरफ से अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अनु के पापा को भी अपने साइड कर लिया था और यह कह दिया कि अनु दिमागी रूप से बीमार है और उनका इलाज साइकेट्रिक मोक्ष के यहाँ चल रहा था। केस तब और हद से निकल जाता है जब ये पता चलता है कि अनु और मोक्ष के बीच में अफेयर चल रहा है और वो बच्चा मोक्ष का था। इसके बाद केस काफ़ी हद तक खारा हुआ लगता है, लेकिन एक एक कड़ी को जोड़कर माधव और निखत केस को अपनी तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि पैसों की मदद से पुलिस ऑफिसर हर्ष और CWC के केयरटेकर को विक्रम की माँ खरीद लेती है और उनकी बेटी का दिमाग चेंज करते रहते हैं। और तो और इस शो में एक लाइन बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि केस आजकल 2 जगह पर चलती है, एक कोर्ट में और दूसरा मीडिया में। तो पूरे शो में इमेज बनाने और बिगाड़ने का खेल भी चलता रहता है। पर लास्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है एपिसोड 7 में और तब काफी अच्छा कोर्ट रूम दिखाया गया है और लास्ट में एपिसोड में केस ओपन हो जाता है और पता चलता है कि विक्रम चंद्रा कई सालों से अपनी पत्नी अनु चंद्रा का मैरिड रेप कर रहे थे और ये राज बस उनका पेट्रोलियम जली खोल देती है और अनु चंद्रा को बस 2 साल की सजा मिलती है। शो काफ़ी अच्छा और इंटेंस था और सबने अपना अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले किया है। माधव मिश्रा ने तो अपने कॉमिक टाइमिंग के साथ सबको इस शो में बांधे रखा है और इनके वन लाइनर काफ़ी तगड़े भी है। पर अब बात करते हैं एक सवाल की, विक्रम चंद्रा अपनी पत्नी अनु चंद्रा को पागल क्यों घोषित करना चाह रहे थे? वो उन्हें एंटी डिप्रेशन क्यों देते थे? तो उसका जवाब काफ़ी साफ है कि विक्रम शुरू से ही अपनी पत्नी को रेप कर रहा था और अनु उसका रिटलाइजेशन ना कर पाए, इसके लिए काफ़ी सही तरीके से सब प्लान करके रखा था। पहले उसने खुद अनु को ये बताया कि वो बीमार है और बोल बोल के उसे ये मानने में मजबूर भी कर दिया। और अगर एक बात को आप ध्यान दें तो आपको याद होगा कि वो आइसक्रीम वाली बात, जब उसने देखा कि अनु ने अपनी दवाई नहीं ली तो उसने झूठ बोला कि उसने उसे आइसक्रीम लाने को कहा था, जो अनु भूल गई है, जिससे अनु को यकीन हो जाए कि वो बीमार है। उसके बाद उसने अनु के चारों तरफ किसी को आने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि उसने अनु के बाप को भी उससे 3 साल तक दूर रखा था। उसने अपनी बेटी को भी ये कहा था कि उसकी मम्मी बीमार है तो उन पर नज़र रखे। और सबका रीज़न यही था कि अनु के साथ जो वो कर रहा है वो किसी को पता ना चले। और वो फोटोग्राफ वाली बात तो ये साफ जाहिर करती है कि विक्रम थोड़ा साइको टाइप का आदमी था। ये सब लक्षण ऐसे लोगों में दिखते हैं, ज़्यादा साफ सफाई, हर चीज़ अपनी जगह पर होना, ये सब सिम्टम्स प्रॉपर हॉलीवुड के साइको किलर की होती है। सो ये थी मेरी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 2 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।